हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुलिया क्लासेस। आज हम आपके लिए दोबारा से इडियम फ्रेजेस के ऊपर जो वीडियो लेकर आ रहे हैं और पहली वीडियो आपको इतनी पसंद आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए ऐसी ही है कि आप क्लास के साथ साथ ही आपको याद हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट अपना हमारा जो इडियम है वो है ब्लू बर्ड। जो हम देखते थे कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर जो है राज किया है, तो वे लोग बहुत गोरे हैं। गोरे लोगों की जो नसें हैं तो वो दिखता है ऐसे जैसे कि उनका जो खून है, ब्लड है, वो बिल्कुल नीला दिखने लग जाता है उनकी नसें। तो लोगों के अंदर एक जो है वहम फैला दिया गया कि इनका तो खून भी अलग है हम लोगों से, ये तो राजा हैं, ये तो पैदाइशी जो है राज करने के लिए हुए हैं। तो ऐसे करके लोगों के अंदर जो है पूरा एक भ्रम फैला हुआ था। तो उनको क्या करने लगे थे लोग, इनका तो ब्लू बर्ड है। तो एक इडियम बन गया ब्लू बर्ड का कि नोबल बर्थ। ये तो एक सब है, यानी कि इनका तो एक राजसी परिवार के अंदर जो जन्म हुआ है, जो ऐसा व्यक्ति होता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं फीदर इन द कैप। फीदर होता है एक, जैसे हम देखते हैं पक्षियों के जो पंख होते हैं उनको हम फीदर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इन द कैप आप लोग देखना कि फौज के अंदर या एनसीसी के अंदर हम देखेंगे जो यहाँ पर हैकल लगा होता है, तो उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे ये लगे होते हैं, पंख लगे होते हैं। तो इनके अंदर जो पश्चिम सभ्यता उसके अंदर क्या था, एक कबीला था और उसके अंदर जो भी ब्रेव व्यक्ति होते थे या फिर वो कोई उनके कबीले के अंदर कोई बड़ा काम करते थे या फिर किसी शत्रु को मारते थे, तब क्या है उनके जो है कैप के अंदर एक और पंख लगा दिया जाता था। वो क्या था, एक ब्रेवरी का प्रतीक था कि इसने जो है इस कबीले के लिए बहुत बड़ा काम किया है या फिर समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया, एक ये बहुत बहादुर आदमी है, इस चीज़ का प्रतीक था ये। तो एक इसको क्या कहेंगे हम, एक ग्रेट अचीवमेंट। कोई ग्रेट अचीवमेंट करता तो उसको हम आज कहते हैं फीदर इन द कैप। कोई और अच्छा काम कर दे, पहले से अच्छा काम कर रखा हो, तो उसको हम कहेंगे एक अनदर फीदर इन द कैप। टू बीट ए डेड हॉर्स और क्राई और स्प्लिट मिल्क। तो हम जैसे हम कहते हैं कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, हम हमारी हिंदी भाषा के अंदर ये मुहावरा कहते हैं। तो इंग्लिश के अंदर इसको हम ये कह सकते हैं ड्राई और स्प्लिट मिल्क। और टू बीट ए डेड हॉर्स, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जिसको आप बदल नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति जिसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करना। ये इडियम कैसे बना, एक जो है आदमी अपना जो कह सकते हैं हम घोड़ा गाड़ी लेकर जा रहा था और वो उसको बहुत जल्दी में था, वो उसको बहुत तेज भगा रहा था, लेकिन वो बेचारा घोड़ा थक कर गिर गया। और लेकिन वो उसका मालिक बड़ा जल्दी में था और गुस्से में था, वो उसको मार रहा था। क्यों, घोड़े को जल्दी दौड़ाने के लिए उसको चाबुक से मार रहे थे, लेकिन वो क्या है, घोड़ा गिर गया, वो मर गया, उसके बावजूद भी वो उसको मार रहा था। तो आसपास खड़े लोगों ने आकर देखा, अरे बेवकूफ़, ये तो मरा हुआ है, तू अब भी इसको मार रहा है, क्योंकि वो अब भी उसके ऊपर गुस्सा निकाला था, उसको बहुत शर्मिंदगी हुई। तो ये एक इडियम बन गया कि टू बीट ए डेड हॉर्स, कि वेस्ट कर रहे हो आप एनर्जी को अपनी को किसी ऐसी सिचुएशन के ऊपर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। या फिर क्राई और स्प्लिट मिल्क, आप हम कहते हैं कि मिल्क अगर जो है कोई कैट या फिर डॉग उसको कह सकते हैं कि खराब कर दे या फिर वो हम कह सकते हैं गिरा दे, तो इसको हम कहते हैं कि अब जो इस सिचुएशन को आप दोबारा से जो बदल नहीं सकते, तो इसलिए इसके ऊपर पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा आता है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स एन अनफॉर्चूनेट विनर। डार्क हॉर्स उस व्यक्ति को हम कहते हैं, इसके ऊपर एक नोवेल भी लिखा गया है डार्क हॉर्स के नाम से, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी ने देखा ही ना हो कि ये इतना बड़ा काम कर सकता है, या फिर ये किसी सिचुएशन में, किसी गेम के अंदर या फिर कोई पॉलिटिकल रीजन से कुछ ऐसा काम कर दे ज़बरदस्त कि और लोग जो उसको चुन लें, या फिर वो किसी गेम के अंदर जीत जाए और हम सोच रहे हो मतलब ये व्यक्ति भी जीत सकता है।
तो उसको कहेंगे ही इज़ ए डार्क हॉर्स। जैसे अरविंद केजरीवाल था, उसको सब लोग बड़ा ही जो है हम कह सकते हैं क्रिटिसाइज कर रहे थे विपक्ष और इलेक्शनों से पहले, लेकिन वो लोग क्या है एकदम से दिल्ली के अंदर इंडिया के कैपिटल के अंदर ही सरकार बना दी उन लोगों ने। तो उनके बारे में अखबार में एक हेडलाइन आई थी कि ही इज़ ए डार्क हॉर्स। तो नेक्स्ट हमारा आता है शोइंग ट्रू कलर्स रिवील द करेक्टर। शोइंग ट्रू कलर्स, कलर्स यानी दिखाना, अपने असलियत रंग दिखाना है, अपनी असलियत दिखा देना। तो ये क्या होता था कि जो समुद्री यात्राएं की जाती हैं उस दौरान अगर आपको किसी सहायता की ज़रूरत है या फिर आप किसी कह सकते हो कि फॉरिजन सी के अंदर जा रहे हो, तो अगर आपको कोई सहायता चाहिए या फिर आप कोई पहचान दिखाना चाहते हो तो आप एक झंडा लगाए रहते हैं अपने देश का उसके ऊपर कि हम जो फलां देश से हैं। तो अगर आपको सहायता चाहिए तो वो झंडा दिखाएंगे आप, और जो है ये सोचेंगे तो मित्र है, दोस्त है, तो इसलिए इसके पास जाते हैं। लेकिन क्या होता था, जो पायरेट्स हम जिनको कहते हैं समुद्री डाकू, वो लोग क्या करते थे किसी दोस्त का झंडा लगाकर, और जो जैसे ही वो जहाज उनके पास आता था वो उसको लूट लेते थे, यानी कि अपनी असलियत दिखा देते थे। तो हम ऐसे व्यक्ति के लिए ये यूज करते हैं, कोई आपका मित्र बन के आपको जो है कभी धोखा दे देता है, यानी कि आप उसको कहते हैं कि दिखा दिया ना रंग, तो इसको कहते हैं रिवील दैट ट्रू कैरेक्टर, यानी अपनी असलियत दिखा देना। तो ऐसी सिचुएशन हम इसका यूज करते हैं। वंस इन ए ब्लू मून, ब्लू मून वैसे मून कितना ब्लू नहीं होता मून, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन होती है, वो ब्लू तो नहीं होता है लेकिन एक इसको हम कहते हैं वेरी रेयर। वो सिचुएशन बड़ी रेयर होती है। कैसे होती है, जैसे हम देखते हैं कि मून जो है जैसे पहले बड़ा होता, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा होता चला जाता। हम देखते हैं आसमान में कभी देखना, एक बार फिर पूरा हो जाता, उसको हम कहेंगे फुल मून, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे चलता रहता है। यानी कि जो एक साल के अंदर जो है 12 जो फुल मून होते हैं, लेकिन इन रेयर केस क्या होता है, कुछ दिनों का जो हम कह सकते हैं खगोलविद इस चीज़ को गणना करते हैं कि कुछ टाइम के बचत होती चली जाती है हर साल के अंदर, यानी कुछ सालों के बाद क्या होता है, एक साल के अंदर जो है 13 फुल मून्स हो जाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं कि इट्स ए ब्लू मून। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसको यूज करते हैं वंस इन ए ब्लू मून को, कि कोई व्यक्ति या फिर कोई ऐसी स्थिति जो बहुत ही रेयर हो, यानी कभी कभार बड़ी मुश्किल से घटित होती हो, तो उस सिचुएशन को कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून। तो नेक्स्ट हमारा आता है व्हाइट एलिफेंट। वैसे तो आप लोगों लगा व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथी। सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? सफेद हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड के अंदर। तो वहीं से ये जो है इडियम बना है, एक्सपेंसिव एंड यूजलेस पोसेशन विच इट्स ओनर कैन नॉट डिस्पोज ऑफ, यानी एक ऐसी चीज जो आपके लिए यूजलेस हो, जिसका यानी कि आपको मालिक बनना यूजलेस लग रहा हो और बहुत ही एक्सपेंसिव हो आपके लिए उसका रख रखाव, और वो जो जिसका आप खर्च वहन ना कर पाए, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है खर्च वहन ना कर पाना। तो क्या होता था कि थाईलैंड के अंदर व्हाइट एलिफेंट होते हैं, वहाँ पर वो एक पवित्र पशु माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर गाय को हम पूजते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एलिफेंट की पूजा होती है, बड़ा उसका अच्छे से अच्छा उसको खाना खिलाया जाता है। जिसके पास भी व्हाइट एलिफेंट होता है तो उसके पास बहुत से लोग उसकी पूजा के लिए आते हैं, और उस व्यक्ति को क्या होता है, उन बहुत से लोगों के जो आने जाने का हम कह सकते हैं रहने सहने का या उनके लिए छोटी मोटी व्यवस्था जो भी करनी पड़ती है, वो उसके लिए बड़ी एक्सपेंसिव होती है, और उससे हाथी से उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो एक धर्म का प्रतीक है, उससे वो पैसे भी नहीं कमा सकता। तो क्या होता था वहाँ पर थाईलैंड के अंदर, ये कि थाईलैंड का राजा जिससे भी नाराज हो जाता था तो उसको वो एक व्हाइट एलिफेंट जो गिफ्ट कर देता था। उससे क्या होता था, बेचारा थोड़े दिनों में कंगाल हो जाता था, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती थी। तो ऐसी चीज़ को हम व्हाइट एलिफेंट कहेंगे जो एक्सपेंसिव हो और यूजलेस हो आपके लिए, और जो उसके मालिक को क्या है, डिस्पोज ऑफ, यानी जिस उस चीज़ का जो उसका मालिक जो खर्च वहन ना कर पाए। नेक्स्ट हमारा आता है मिडास टच। मिडास जो है एक लेडी का नाम था, ग्रीक के जो है स्टोरीज है उनके अंदर, उसके अंदर क्या है कि ए मैन विच, या फिर ये तो वुमेन थी लेकिन हम कहते हैं ऐसी मैन वुमेन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ए मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर। वेंचर होता है हमारा
कोई व्यापार, यानी कि कोई भी आपका इसके अंदर हम कह सकते हैं व्यापार हो सकता है। वेंचर प्रॉफिटेबल यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा आदमी जो कोई भी व्यापार करे उसी को प्रॉफिटेबल बना देता है, यानी फायदेमंद हो जाता है। हम कहते नहीं ये तो भाई बड़ा भाग्यशाली है, कोई भी काम करता है उसी के अंदर इसको फायदा होता है, तो उसको बोलते हैं ही हैज ए मिडास टच। तो वहाँ पर क्या होता था, ये एक लेडीज या लेडीज नहीं थी, एक आदमी था मिडास नाम का। तो वो क्या था कि उसके पास एक पावर आ गई, जैसे हमारी स्टोरीज होती हैं कि एक आदमी के पास ऐसी ताकत आ गई, उसकी किसी भी चीज़ को अगर टच करेगा तो जो है सोने की बन जाएगी। तो ऐसा ही उस मिडास के पास जो पावर थी, वो किसी भी चीज़ को अगर टच कर रहा है तो सोने की बन जा रही है। तो ये ऐसा ही हो रहा था, यानी कि किसी भी चीज़ को आप टच करो तो वो सोने की बन जाए, तो आपको क्या कहेंगे, ही हैज ए। या फिर आप कोई ऐसा व्यापार करो, आप प्रॉफिटेबल हो, फिर कोई दूसरा व्यापार शुरू करो, उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो लोग सोचेंगे भाई ये तो बड़ा ही, इसका तो जो है मिडास टच है, जिसके कारण जो ये तो हर काम को जो बड़े अच्छे से कर लेता है और उससे प्रॉफिट ले लेता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है लोएंस शेयर। ये बड़ी एक मज़ेदार स्टोरी है। द मेजर शेयर ऑफ समथिंग, जैसे हमारे पंचतंत्री कहानियों के अंदर बंदर और बिल्लियों की कहानी बड़ी प्रचलित है। उसके अंदर क्या होता है, बिल्लियां जो है एक रोटी लेके आती हैं और फिर जो वो उसके जो है बंटवारे के ऊपर उनका झगड़ा होता है। तो बंदर क्या करता है, उनके जो मीडिएटर का काम करता है, क्या कहता है कि मैं तुम लोगों का फैसला करवाऊंगा। तो वो कहती हैं ठीक है तुम हमारा फैसला करवा दो। वो क्या करती हैं, वो आधी रोटी एक तराजू लेके आता है, उसके अंदर इस तरफ और आधी इस तरफ, जिस तरफ से तराजू झुकता है उस तरफ से रोटी को तोड़ता और खा जाता है। फिर दूसरी तरफ से जो है तराजू झुक जाती है, फिर उधर से तोड़ता खा जाता है। ऐसे करके पूरी रोटी खा जाता है, बिल्लियाँ बैठी देखती रहती हैं। तो ऐसी एक स्टोरी जो है इंग्लिश के अंदर है। उसके अंदर क्या होता है, लॉयन होता है और जो वहाँ पर मीटिंग करते हैं जो जंगल के अंदर, वो कहते हैं कि भाई चलो शिकार करते हैं मिलके। तो लोयन शेर तो जो राजा है वो तो आराम से बैठा रहता है और सारे शिकार करने चले जाते हैं, बहुत सा शिकार कर लाते हैं। तो वे 4 लोग होते हैं और फिर आके बैठ जाते हैं उसके पास कि जो हम शिकार कर ले आए हैं, और झगड़ने लग जाते हैं कि नहीं ये तो मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा। तो जो शेर आ जाता है वो कहता मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ। तो उसने कहा कि हम 4 लोग हैं, 4 हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड कर लो। बोला ठीक है। 4 हिस्सों के अंदर उसने डिवाइड किया। तो शेर ने अपना एक हिस्सा बड़ा हिस्सा उठा लिया। फिर उसने कहा रुको रुको, मैं जंगल का राजा भी हूँ, एक हिस्सा और ले लिया उसके नाम का कि ये राजा के नाम का है मेरा। और फिर उसने कहा रुको, जो ये एक है मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम लोग झगड़ रहे थे, इसका फैसला करवाया, मैं मीडिएटर था इसलिए मैंने ये हिस्सा भी ले लिया। यानी कि 3 हिस्से शेर ने ले लिए, 2 उन और जानवरों के लिए छोड़ दिए, यानी कि जो झगड़ रहे थे। इसलिए हम कहते हैं कि लोयन शेर एक बड़ा शेर, यानी किसी चीज़ के अंदर द मेजर शेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अंदर आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा होना, उसको हम कहेंगे लोयन शेर। नेक्स्ट हमारा आता है हॉब्सन्स चॉइस। चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल। इसका मीनिंग ये है कि जो भी चीज़ अवेलेबल है या तो आप उसे ले लो वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हॉब्सन एक व्यक्ति था, इसके ऊपर बड़ी एक मज़ेदार स्टोरी है। उसके अंदर क्या है, हॉब्सन एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत से घोड़े थे। तो क्या है, तो उसके पास बहुत से घोड़े हैं, तो हम देखते हैं कि लोग जो उधार के लिए उसके पास, या फिर कोई उसके पड़ोसी हैं वो घोड़ा लेने के ला जाते हैं, मुझे वहाँ जाना मुझे वहाँ जाना। तो वो बहुत परेशान था। उसने क्या किया, अपने सारे जो घोड़ों को बांध रखा था और एक घोड़ा ऐसा ले लिया बिल्कुल गधे टाइप का, उसको जो है अलग से बांध दिया। और जो भी उससे कुछ कहता ना कि मुझे जो अपना घोड़ा दे दो, मुझे उधर जाना, तो कहता ये है ना, इसको लेके चला जा, तो और वरना एक भी नहीं दूंगा, या तो इसको लेके चला जा वरना कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तो ऐसा हम भी जनरली देखते हैं, किसी के पास बाइक भी है, गाड़ी भी है, नहीं है, वो क्या करते हैं, एक पुरानी बाइक होती है उनके घर में, कोई जो है पड़ोसी आए तो उसको कहते हैं भाई ये ले जानी है, तो वरना मत लेके जा। ठीक है, तो ये होती है हॉब्सन चॉइस, यानी आपके पास वास्तव में कोई चॉइस नहीं है, जो है उसके लेके उसे ले लो वरना कुछ नहीं है आपके पास। यानी ए चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल, जो अवेलेबल है सिर्फ उसे ले लो और नथिंग एट ऑल, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू गाइज। बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेके आएँ जिससे आपकी जो है
पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी बने और आपको याद भी हो और आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर बिल्कुल रिलेटेड है आपके कंपटीशन एग्जाम से इडियम फ्रेजेज। ये हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि ग्रामर के साथ साथ अगर आपकी जो है वोकैब भी अगर आपकी जो है स्ट्रॉन्ग होगी तो आप जो अच्छे से compete कर पाओगे इंग्लिश एग्जाम, इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उसके अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।